का जी मैं सुना दूं? क्या कुमकुम माता जी को भी सुनाना है। पहले शंकर जी, कल उनको देना था समय। हाँ, प्रारंभ करते। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सबको सादर। पहले भजन के लिए हमारे प्रयागराज से शंकर जी। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही मुनि जी? भजन तो जवान लोगों के आवाज अच्छे होते हैं, बूढ़ों के नहीं होते हैं, लेकिन भाव तो आएगा ही आप लोगों के सामने भजन का। जी। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना धरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मित्रों प्यारे सभी संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, कल जो कहते हैं अपना, कल जो कहते हैं अपना, अग्नि में तुझे जलाएंगे। दो दिन का यह चमन खिला है, दो दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी, तज दे इस अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे, छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को। गया समय फिर हाथ न आए, गया समय फिर हाथ न आए, तब पछताए घड़ी घड़ी। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिसको अपना कह कह करके मूर्ख तू इतराता है, छोड़ दे धंधे साथ विपद में, साथ कोई नहीं आता है। दो दिन का यह रैन बसेरा, दो दिन का यह रैन बसेरा, आखिर होगी चली चली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई ओम का प्यारा, आवाज लगाऊं घड़ी घड़ी, आवाज लगाऊं घड़ी घड़ी। नमस्ते जी बहुत अच्छा। आप इस उम्र में भी युवाओं की तरह उत्साह से गा रहे हो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कुमकुम देवी जी सूरत से। सभी को सादर नमस्ते। रोम रोम में बसने वाले ओम, हे रोम रोम में बसने वाले ओम, नित्य करती रहूं संध्या और होम, नित्य करती रहूं मैं संध्या और होम। भेद तेरा कोई क्या
पहचाने, ऋषि मुनि भी ना तुझे जाने, वेद तेरा कोई क्या पहचाने, ऋषि मुनि भी ना तुझे जाने, फिर मैं तो हूँ अबला नारी, जिसे जैसे बिन आहुति के हो, हे रोम रोम में बसने वाले हो, इस जग ने मुझको भरमाया, वेदों में तेरी झलक को पाया, इस जग ने मुझको भरमाया, वेदों में तेरी झलक को पाया, दुख संताप मिटा कर मेरे, जीवन कर दिया शीतल सो, दुख संताप मिटा कर मेरे, जीवन कर दिया शीतल सो, हे रोम रोम में बसने वाले हो, जब जब जिसने तुम्हें पुकारा, पल में जीवन उसका सवारा, जब जब जिसने तुमको पुकारा, पल में जीवन उसका सवारा, पर कर्म फल तो सबने भोगा, माँ धरती हो या पिता व्योम, पर कर्म फल तो सबने भोगा, माँ धरती हो या पिता व्योम, हे रोम रोम में बसने वाले हो, नित्य करती रहूं मैं संध्या और होम, हे रोम रोम में बसने वाले हो। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए, मुझे समय देने के लिए। चलो बहुत ही बढ़िया, यहाँ सब सीखने वाले ही है, तो बिल्कुल गाते रहिए जी। आज के हमारे वक्ता है श्रुति जी, उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। बाद में एक और भजन जो बाहर से है उनका लिया जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। मुनि जी, बहुत सुंदर अभी हम भजनों को सुन रहे थे, ईश्वर भक्ति के भजन। उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। सच में बहुत ही मधुर भजन और बहुत आनंद आ रहा था। देखिए, हमसे सब बड़े हैं यहाँ पर और कितने सुंदर सुंदर मधुर और प्रेरणादायी भजन हमारे समक्ष रखते हैं। हमारे पिता तुल्य बैठे हैं, शंकर जी, माता जी, सभी ने बहुत सुंदर भजन दोनों ने सुनाए। माता जी ने जो भजन सुनाया उसमें एक पंक्ति बड़ी अच्छी आई कि कर्मों का फल जो है वो भोगना ही होगा। सच में, चाहे वो धरती माँ हो, चाहे वो पिता व्योम हो, सबको अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना ही है। थोड़ा सा मैं इसी विषय में ही पढ़ रही थी कि कर्म फल व्यवस्था जो हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, कर्म फल व्यवस्था, ये यश अपयश कर्मों का खेल है। इसका वैदिक स्वरूप थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल सी शैली है, कोई ऐसा मुश्किल वो नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इसको पढ़कर। आजकल क्या है, अधिकतर मनुष्य ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा, उनका बच्चा अमीर बनेगा या गरीब बनेगा, कितनी विद्या प्राप्त करेगा, कैसा कारोबार करेगा, कितनी आयु प्राप्त करेगा, आदि आदि। हर व्यक्ति ये जानने के लिए उत्सुक रहता है और इस जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास, तिगड़मदारी जो होते हैं, ठगों के पास जाते हैं, यही जानने के लिए उनका भविष्य कैसा होगा। यूं तो कहते हैं ना कि वे ऐसे ज्योतिष वगैरह क्या करते हैं ना, इस प्रकार के व्यक्तियों को जिनको कर्म व्यवस्था का ज्ञान नहीं है ना, इस प्रकार के लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कर्म फल व्यवस्था का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनको वहम में डालकर, भय दिखाकर, एक मन घड़ंत जिसको कहते हैं ना, एक भयंकर होनी का, टालने का वादा कर लेते हैं और उनको ठगते रहते हैं।
और उनकी अज्ञानता का पूर्ण रूप से ना लाभ उठाते हैं, अनुचित लाभ जिसको कहते हैं। वास्तव में कहते हैं ये सुख दुख लाभ हानि उतार चढ़ाव संयोग वियोग ये सब कर्मों का खेल है, और कर्मों के मामले में केवल ईश्वर जो है और कर्म करता जो है वही दो पक्ष हैं, तीसरा इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। अब कर्मों का विषय बड़ा ही गूढ़ है, बड़ा ही गंभीर है, फिर भी थोड़ा सा इस विषय में ज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं वेदों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में बहुत सुंदर लिखा गया है, सरल भाषा में इसके विषय में लिखा गया है। थोड़ा सा विचार में रख पड़ रही थी तो मुझे अच्छे लगे विचार, थोड़े से विचार में साझा करूंगी ताकि जो लोग इन चक्कर में पड़े हुए हैं, इन अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं, उनसे वो बाहर निकल सके और वेदों की शिक्षाओं को लोग पालन कर सकें। तो इसलिए कहते हैं कि पहले सोचें फिर कर्म करें। हम लोग क्या है कर्म करते हैं शरीर से, मन से, वाणी से, तीनों से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों कार्य करे जाते हैं कर्म इन तीनों से। तो इनके सदुपयोग से हमें देव योनि हम प्राप्त कर सकते हैं, और दुरुपयोग करते हैं ना, अगर हम गलत कर्म करते हैं तो नीच योनि यानी कि पाप आदि जो है या मृत्यु के उपरांत हमारे को पशु पक्षी जलचर नभचर दरिद्र मानव आदि की योनि में जाया जा सकता है। और हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो 3 प्रकार की जो श्रेणियां हैं उसमें बट जाते हैं। पहली श्रेणी है क्रियामान कर्म। इस जन्म में आकर जो हम कर्म करते हैं ना वो क्रियामान कर्म है। इनमें से कुछ कर्म तो मनुष्य प्रारब्ध में जो कर्म करता आया है उनको भोगने के लिए करता है, कुछ नए कर्म करता है। नए कर्म में जो संस्कार पैदा हुए हैं, हमारे चित्त में वासनाएं हैं, हमारे चित्त में या भविष्य में फल देने के लिए वो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, इनको संचित कर्म का बोध का कोश भी कहते हैं। समय आने पर फल देने के लिए कुछ क्रियामन कर्म संचित के प्रारब्ध में बदल जाते हैं। दूसरा आता है ये संचित कर्म यानी कि इकट्ठे किए हुए जो हमारे कर्म है, पिछले जो हमारे जन्मों में किए गए कर्म है जिनका फल अभी मिलना है, ये उनका बकाया कोष है। जैसे हम अपने बैंक में कुछ पैसा जमा राशि समझ सकते हैं, जमा कर लेते हैं, आपके द्वारा किया गया ये क्रियामान कर्म जो है ना, ये राशि जो है कोष में फल देने के लिए पंक्ति में लग जाते हैं। तो आपकी भविष्य की जो योनियां हैं इन्हीं कर्मों से निश्चित होती हैं, आपका भविष्य आप स्वयं लिख सकते हैं। और फिर बात आती है तीसरे की यानी कि प्रारब्ध कर्म की, और ये हमारे संचित कोष में फल भोगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फल शुरू होने पर ये प्रारब्ध कर्म बन जाता है। इतना फल सुख और दुख के रूप में आएगा क्या है, ये सारे जो बात है उसमें आती है। और हमारा कोई भोग फल पे अधिकार नहीं है, वो परमपिता परमात्मा का कार्य है। तो प्रारब्धानुसार हमें वंश, हमें धन, हमें योनि, हमें संतान, सुख दुख आदि सब मिलते हैं। और ये ग्रह नक्षत्र दोष आदि जो हम मानते हैं ना, या उनका कोई उपाय हम लोग करते हैं, ये हमारे पे ये मंगल है, ये दोष चढ़ गया, ये नक्षत्र, ये सब के सब उपाय करना अंधविश्वास है। पहले हमें समझना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कौन से हैं। 3 प्रकार के कर्म मैंने आपको बताए, और हमारे को कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। अब हमारा अपना शरीर है, अच्छा या बुरा है आपके अपने हाथ में ही होता है। क्यों? क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर सुख दुख, अमीरी गरीबी, यश अपयश, कुछ भी आप देखेंगे ना, संसारिक वस्तुएं सभी कर्माधीन है। परमात्मा ने जीव को जो बनाया है कर्मों का फल भोगने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सुंदर संसार रच दिया। अब आजकल तो क्या है, आप कल का निर्माण भी आपके वर्तमान कर्म ही करेंगे। जो कल आने वाला दिन है उसका निर्माण आपके आज वर्तमान कार्य कर रहे हैं वो आपका रचेंगे वो कर्म। बेशक जो कल बीत गया है उस पर आपका जोर नहीं था, लेकिन जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाला कल है, उस पर आपका पूर्णतः आप स्वतंत्र हैं। आपको जो शरीर मिला है वो आपके आगे आप पाना चाहते हैं, जैसी योनि जैसा शरीर आप पाना चाहते हैं, तदनुसार पुण्य या पाप आप कर्म कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। तो हम लोग अच्छे कर्म करें, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि आप कार्य अच्छा करिए, आपका कर्म अच्छा होगा, ईश्वर आपको जीवन वैसा ही देंगे। तो परमात्मा ना तो किसी के पाप लेता है ना किसी के पुण्य लेता है। जो परमात्मा है ईश्वर पाप को क्षमा भी नहीं करता, न्यायकारी है बहुत। ये पिछले ही कर्म थे जो पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज को सिंहासन के जगह वनवास मिला। योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म जो है कालकोठरी में हुआ। युधिष्ठिर जो है वन वन भटके। और आप अपने समाज में कई आपने ऐसे उदाहरण देखे होंगे जब कोई व्यक्ति निर्धन या धनवान या अमीर से फकीर बन गया होगा। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे केवल और केवल कर्मों के कारण।
तो हमारे अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। तो हम लोग सत्य कर्म करते हुए पाप और नीची जो योनि होती हैं, यानी पाप और नीचे कर्मों से बचने के लिए ना अपने जीवन को सार्थक करें। अपनी ये जो नीच योनियां हैं उससे बचने का हम प्रयास करें। हम लोग कर्म तो करते हैं परंतु उल्टे करते हैं। हमें कोई ज्ञान नहीं होता क्योंकि हम वैदिक संबंधी मान्यताओं को नहीं पढ़ते हैं, कर्म संबंधी बातों को नहीं समझते, कर्मफल व्यवस्था को जानने का प्रयास नहीं करते और भागते हैं बाबाओं की शरणों में या किसी जो ये ठग हैं या तांत्रिक हैं उनकी शरण में। आजकल समाज में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं, जैसे तीर्थ स्थान पर चले जाइए, वहां दान कर दीजिए, ग्रहों की पूजा आप करा लीजिए, दरगाह पर चादर चढ़ा दीजिए, आपके पाप मिट जाएंगे, आपकी मन्नत, आपकी बातें पूरी हो जाएंगी। बहुत भ्रांतियां चली हुई हैं। आज भी आप मोबाइल खोलेंगे, आपके फेसबुक पर या कहीं भी ऐसे बहुत सारे बाबा, बहुत भीड़ इकट्ठी होगी उनकी। और समाज में विद्यमान जो कोई कानून है ना, कोई नियम है, कोई प्रशासन का कोई प्रथा सही है या नहीं है, उसका निर्णय ना उस देश का संविधान करता है, क्योंकि समाज इन्हीं संविधान के अनुसार चल रहा है। अतः जिस व्यक्ति को देश का संविधान का पूर्ण ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति उस कानून को, नियम को, उस प्रथा पर कोई अपने विचार भी रखता है ना, तो ऐसे विचारों की समीक्षा है संविधान के अनुसार करनी चाहिए। ऐसे नहीं माननी चाहिए उस व्यक्ति की बात। यदि ऐसे विचार संविधान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो ऐसे विचारों को मान्यता देना मूर्खता है। तो आप समाज के अनुसार चलिए, समाज का संविधान जो हमारा बना हुआ है उसके अंदर जो प्रथाएं हैं, जो कार्य हैं, उसके अनुसार भी हमें चलना है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि कोई मान्यता या कोई प्रथा है, धर्म जो है, धर्म के संविधान जो हमारा वेद ईश्वर ने बनाया उसके अनुसार हमारा कोई कार्य नहीं है, तो हमें उसको मान्यता नहीं देनी चाहिए ना। आर्ष ग्रंथों को, यानी कि वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, इनका पूर्ण और सही ज्ञान ना होने के कारण आज हमारे जो गुरु बने हुए हैं चालाक चालाक मनुष्यों को, मनुष्य की सादगी का फायदा उठा रहे हैं, वो अज्ञानता फैला रहे हैं, उनकी कमजोरी का वो लाभ उठा रहे हैं, उनका शोषण वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको इन वेद का, स्वाध्याय का कोई ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र तो बहुत दूर की बात है। कल के बैठे बाबा अचानक बड़े फेमस हो जाते हैं क्योंकि उनको किसी धर्म का कुछ अर्थ नहीं पता। क्या हमें कर्म फल व्यवस्था समझाएंगे? क्या हमें कर्मों के बाहर से अच्छे कर्म करने की वो शिक्षा देंगे? कर्म करता कहते हैं भोगता है, जो कर्म कर रहा है वही भोग रहा है और कोई नहीं भोगेगा। ये बात लोगों को अभी तक कईयों को नहीं पता। ईश्वर की व्यवस्था, ईश्वर के न्याय, ईश्वर के जो नियम है बिल्कुल अटल हैं। जो कर्म करेगा वही उसका दुख और सुख रूपी फल भोगेगा, पाप का फल पाएगा, अन्यथा कोई दूसरा नहीं पाएगा। एक कुटुंब में एक व्यक्ति के द्वारा पाप करके धन से सारे परिवार का निर्वाह करने पर पाप करने वाले कर्ता को ही पाप लगता है। आप ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, या बच्चों को भी समझा सकते हैं हम, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अब आप देखिए, मनुष्य बुद्धिमान हो, विद्वान हो, पंडित हो, मूर्ख हो या शूरवीर हो, पूर्व जन्म में जैसा उसने शुभ कर्म या अशुभ कर्म किया होगा उसका वैसा फल उसको भोगना ही पड़ेगा। और बड़ी सुंदर बात हम पढ़ते हैं, उसमें मनुस्मृति में बड़ी सुंदर बात आती है, एकः प्रजाया अनुवुरेक एव प्रलीयते। वाल्मीकि रामायण में बड़ा ही अच्छा बताया है कि राम, जो श्री राम है, स्वयं स्वीकार करते हैं कि अपने पूर्व कर्म फलों का मैं भोग रहा हूं। और आदरणीय सीता माता भी अपने भाग्य को विषमता के कारण पिछले जन्मों के पाप मानती है। ये आप पढ़ेंगे ना वाल्मीकि रामायण में 113/36, इसमें बड़ा ही सुंदर लिखा हुआ है, पिछले जन्मों के पापों के कारण गंधारी ने अपना वंश खो दिया है। तो दुख आता है जब जीवन में, तो हम लोग ये नक्षत्र ग्रहों की तरफ क्यों भागते हैं? हम उनका दोष क्यों मानते हैं? हम कोई उपाय करने क्यों भाग लेते हैं? ये सब केवल अंधविश्वास है। पैसा कमाना, समय बर्बाद करना, इस तरफ हम क्यों जाते हैं? इसके लिए हम परिश्रम करें, ईश्वर से दुख सहन करने की शक्ति मांगे, ये प्रार्थना हम करें कि ईश्वर पहले हमें शक्ति दे, हम पुरुषार्थ अच्छा करें, कर्म अच्छे करें। हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और कहते हैं ना, करने से पहले विचार कर बंदे, फिर कुछ नहीं हो सकता। शुभ कर्म से हंसेगा तू, दुष्कर्म से केवल रो सकेगा। तो आइए शुभ कर्म करें, अपना जीवन सफल बनाएं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और आरोह तमसो ज्योति, यानी कि अज्ञान दूर करके ज्ञान प्राप्त करने का हम प्रयास करें। अब सामाजिक व्यवस्था में आपको कह रही थी, अपराध करने पर सरकार जो है दंड देती है, और कर्म फल पाप करने वाले को ईश्वर द्वारा दिया जाता है दंड। सामाजिक दंड से व्यक्ति चालाकी से बच जाता है, या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी वो बच जाता है। कर्म फल से व्यक्ति कभी नहीं बचता। इसके दोनों में अंतर है। थोड़ा सा इस चीज को हम समझें कि इन चीज में अंतर भी है।
मान लो एक पिता ने चोरी करी और वो पकड़ा गया, सरकारी दंड बाप को ही मिलेगा, मतलब उस व्यक्ति को मिलेगा, पत्नी को, बेटी या बेटे को नहीं मिलेगा। इस पाप का फल केवल बाप जो है इस योनि या अगले जन्म में समय आने पर ईश्वर द्वारा दिया जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात कही है कि पिता या घर के किसी दुष्कर्म व्यक्ति के द्वारा प्रभाव जो है परिवार पर पड़ता है। ये सब जानते हैं कि कोई उसने कर्म किया, परिवार पर प्रभाव पड़ गया, तो लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, तो लोग उनसे संबंध रखने को तैयार नहीं होते। तो उसका एक उपाय है, यदि संभव हो सके तो परिवार को वहां का स्थान परिवर्तन कर लेना चाहिए। आज आप सरकार देख लीजिए, समाज के प्रतिनिधि देख लीजिए, उनके कर्मों का अच्छा या बुरा असर हम नागरिकों पर पड़ता है। उनके निर्णय जो होते हैं ना, पूरे समूह की ओर से किए जाने वाले हैं, उनका दंड जो है समाज भी थोड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए, परंतु हमें भोगना ही पड़ता है। आप समझ सकते हैं, आप सब बड़े बैठे हैं, आपने देश विभाजन की बातें सुनी है या देश विभाजन का समय आपने देखा होगा। उस समय जो गलतियां हुई हैं उनका फल हमें आज तक नागरिकों को भोगना पड़ रहा है। परंतु कर्म फल के समय आने पर खोटी नियत करने वाले जो नेता हैं, गलत करने वाले जो नेता हैं, उनको या कोई मुखिया है, उनको दंड भोगना ही पड़ा। इसलिए चरित्रवान और योग्य नेता को ही समाज में चुनना चाहिए। अब अंत में कहना चाहूंगी, समय भी हो रहा है, कि कर्म फल से कोई बच नहीं सकता है। हमारे को अपने मन वाणी द्वारा किए गए अपराध का फल ईश्वर देगा ही देगा, बिल्कुल देगा। तो हमारे को ध्यान से अपने आप को समझदारी से इस जीवन को जीना है। कर्म जो है हमारे मन से, वाणी से, शरीर के द्वारा किए गए पाप और पुण्य का फल ईश्वर देता है, इससे कोई नहीं बच सकता। ईश्वर के न्याय में समानता है, वो न्यायकारी है। अब वो क्या है, हमारे चित्त में ईश्वर रहता है, हमारी हर बात को ईश्वर समझता है। मृत्यु के उपरांत जो सूक्ष्म शरीर जो है के द्वारा सदैव आत्मा के साथ जो रहता है, वो कंप्यूटर में सब कुछ ईश्वर के फिट रहता है, हर बात ईश्वर जानता है। उसको किसी के साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती है। ईश्वर किसी की सिफारिशों को नहीं मानता, किसी की रिश्वत को नहीं लेता, किसी गुरु के प्रभाव में नहीं आता, किसी व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आता, कोई उपाय टोना टोटके को महत्व नहीं देता। ईश्वर पक्षपाती बन जाएगा, नहीं तो अन्यायकारी माना जाएगा, जबकि ईश्वर का ये गुण नहीं है। तो ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था के अनुसार पाप और पुण्य को भी हम अलग अलग समझने का प्रयास करें। हम पाप और पुण्य कर्मों को अलग अलग नहीं करेंगे तो हमारे को ये नॉलेज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति 10 गंदे कर्म करता है तो उसमें से 2 काट के पाप कम कर दें और बाकी बचे हुए 8 है उनका पुण्य का फल हमारे को मिलकर उस व्यक्ति की छुट्टी कर दी जाए, ऐसा नहीं होता। तो ईश्वर बहुत न्यायकारी है। पुण्य कर्मों का फल सुख में देता है, किसी को वंचित नहीं करता सुख से, और जो गलत कार्य करते हैं उनको जो दुख के रूप में जो देता है वो हम अनुभव कर सकते हैं। अगर ईश्वर ऐसा नहीं करेगा तो लोग अहंकार वश बहुत ज्यादा पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, गलत राह पर चलेंगे। इसी प्रकार अधिक पाप करने वाला व्यक्ति सदैव दुखी रहेगा। तो ईश्वर बहुत न्यायकारी है। तो हम लोग उपासना करें, यज्ञ करें, ध्यान करें। ईश्वर ने हमारे को इतना सुंदर जो जीवन दिया है, परोपकार की भावना लाएं, भविष्य में पाप ना करने का हम संकल्प लें, शुभ कर्मों के द्वारा अपने आप को प्रोत्साहित करें। मानसिक रोग जो हमारे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब दूर करें। इनकी मुक्ति का उपाय हम करने का प्रयास करें। कर्म से पहले सोचिए कर्म का परिणाम, पापों से बचना पाएगा मानव ऐसा जान, मानव ऐसा जान। और अंत की पंक्ति कहना चाहूंगी कि लोग जो हैं वेदों उपनिषदों को पढ़ें, और अगर कोई बचना भी चाहता है, कर्मों से छुटकारा पाना चाहता है ना, बहुत लंबा जोखिम और बहुत कठिन उपाय मैं बताना चाहूंगी कि यम और नियमों का पालन करे व्यक्ति। बिना यम और नियमों का पालन करे हमारा जीवन सुंदर नहीं हो सकता। और प्रतिदिन योग दर्शन पढ़े, उसके अनुसार ईश्वर का ध्यान लगाए, अनिवार्य हिस्सा बनाए अपने जीवन को, परोपकार करे। ये सारी विधियां करते हुए व्यक्ति कर्म फल से छूट सकता है। पूरा प्रयास करे, तब जाके ईश्वर अपनी न्याय विधि के अनुसार उस कार्य को अपना, हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं, कार्य को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए 2 पंक्ति कहकर मैं वाणी को विराम दूंगी। आगे माता जी के विचारों को भी सुनेंगे। सुख आए चाहे दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे जन्म दिया फल है दिया परमेश्वर ने। पर उपकार की राह पर तूने क्यों नहीं कदम बढ़ाए,
झूठ कपट छल द्वेष न छोड़े, निश दिन पाप कमाए रे बंदे, निश दिन पाप कमाए। दिल तोड़े कई सर फोड़े, तेरे दिल में भरे विकार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। भले बुरे का भेद न जाना, खेल अनोखे खेले, तड़प तड़प कर इस दुनिया में कष्ट हजारों झेले रे बंदे, कष्ट हजारों झेले। सागर में कभी गागर की कोई नाव न उतरे पार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से मानव चोला पाया, क्या अपने ही दुष्कर्मों से हीरा जन्म गंवाया रे बंदे, हीरा जन्म गंवाया। क्या खोया और क्या पाया, कभी इस पर करे विचार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। सुख आए चाहे दुख आए, तेरे कर्मों के अनुसार रे, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने, तुझे फल है दिया परमेश्वर ने। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, दीपालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रहा आपका वक्तव्य। एक और भजन ले लेते हैं, कोई नए व्यक्ति, यदि नहीं है तो। हाँ, निकल गए लगते हैं। अच्छा, तो लीला बेन जी आप प्रारंभ ही करिए। यस नाउ मुनि जी। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल का उत्पादक, सब ईश्वरों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करें। आदरणीय मुनि जी, समादरणीय संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। आगे हमने एक वेद, अथर्ववेद की एक सूक्ति जो आचार्य अभयदेव जी ने अपनी पुस्तक उपदेश माला में प्रस्तुत की है, उसके ऊपर विवेचन किया था। समश्रुतेन न गमे मही, मां श्रुतेन विराधिषि। जो कुछ भी हम सुने, हमने अभी बहुत सुना, प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, उपदेश भी बहुत सुनते हैं आचार्यों से, विद्वानों से, और ऋषियों की पुस्तक तो हमारे पास है ही। तो जो भी कुछ भी सुने, जो कुछ भी पढ़े, वो अच्छी प्रेरणादायक बातें से हम संगत हो जाए, वो हमारे अंतःकरण में से, हमारे चित्त में से निकल ना जाए। ये सूक्ति ये कहना मांगती है कि हमारे आचरण में आ जाए, हमारा जीवन का अंग बन जाए। तो कितना उपदेश है, कितना अच्छा उपदेश, कि ऐसे उपदेश यदि हमारा जीवन का अंग बन जाएगा तो अभी कर्म की बात चल रही थी, कोई बुरा कर्म करेगा, हमारा जीवन कितना उत्कृष्ट बन जाएगा।
तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा उपदेश कहीं से मिलता है तो वेद से, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। वेद का एक एक मंत्र हमें उपदेश दे रहा है। हम सामान्य रूप से सीधा साधा मंत्र देखें, हमारा के विश्वानि देव सवित दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नाशो। जब हम मंत्र बोलते हैं, मंत्र में स्तुति भी होती है, प्रार्थना भी होती है। तो प्रार्थना हम करते समय हमें सोचना है कि हम ईश्वर से मांग क्या रहे हैं। हम ईश्वर से मांग रहे हैं कि हमारे दुखों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करो। तो इस प्रार्थना करते समय हमारे मन में एक बात ठस जानी चाहिए कि जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ वो प्रार्थना के अनुसार मुझे पुरुषार्थ अवश्य करना ही है, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना प्रार्थना निरर्थक है। ईश्वर पहले पुरुषार्थ को देखता है, बाद में हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो ये पुरुषार्थ हम किस प्रकार करें? तो इसके लिए दूसरी पंक्ति में दूसरी एक पंक्ति उन्होंने बताई कि देवा इवा मृतम रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनस्यो वो अस्तु। तो हमें क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किस प्रकार करना चाहिए? देवों की तरह। देव कैसे हैं? इवा मृत, जो अपनी अमृत आनी सदा उनको जीवित रखने वाली वस्तु। देवों का यश संसार में सदा जीवित है। राम का हुए लाखों वर्ष हो गए, 9 लाख से ऊपर हम गिनती करते हैं तो, और श्री कृष्ण जी को भी 5000 से ऊपर वर्ष। और हमारे हरेक महापुरुष हमारे लिए देव है। ऋषि दयानंद को दे तो हरेक महापुरुष जो देव है उसका देवत्व वो टिका रहता है सदा के लिए, कभी नष्ट नहीं होता। वो देवत्व की रक्षा करते हैं। रक्षमाणाः, देवो अपने देवत्व की रक्षा करते हैं। देवत्व की रक्षा में कहीं भी वो चूक नहीं करते। राम ने पिता की आज्ञा पालने के लिए कितना कष्ट सहा, कितना 14 साल जंगलों में भटके, लेकिन कहीं भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। लक्ष्मण ने एक बार कहा भी था कि भैया ऐसे तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि आदर्श के बिना जीवन व्यर्थ है। हमारे जीवन में कोई ऊंचा आदर्श नहीं है तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। आदर्श तो लक्ष्मण जी का कहना था कि ऐसे आदर्शों को पूरा करने में ही हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन इसका क्या? तो उन्होंने कहा कि आदर्श के बिना जीवन व्यर्थ है और ऐसे आदर्शों को पूरा करने में जीवन आपको लगता है कि व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन ऐसे आदर्श ही आने वाले संसार की नई भविष्य की पीढ़ियों के लिए आदर्श बन जाएंगे, प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे, उनके लिए अनुकरणीय बन जाएगा। आज रामायण हमारे लिए अनुकरणीय है, उसका एक एक प्रसंग हमारे लिए अनुकरणीय है। और श्री कृष्ण जी का भी आदर्श स्थान है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतानाम। रात दिन कभी भी द्वारकाधीश होते हुए एक क्षण भी, एक पल भी नींद, आराम की नींद से नहीं सोए। कभी भी उन्होंने राजा की तरह ऐश आराम नहीं भोगा, क्योंकि उनका आदर्श था कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो राक्षस व्यक्ति है, उसको विनाश करना है और सज्जनों की रक्षा करना है। तो देवो अपने देवत्व की रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है? हमें भी सायं प्रातः सौमनस्य वो वस्तु, सुबह और शाम अपने मन को टटोलना है, अपने मन में देखना है, अपने अंतःकरण में झांकना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बताया एकांत विचार करना चाहिए। तो एकांत क्या है? सामान्य रूप से हम सारा दिन हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा पूरा का पूरा क्रियाकलाप हमारा बाहर की दुनिया के साथ रहता है, बाहर के मनुष्यों के साथ रहता है।
बाहर की वस्तुओं को देखने में, सुनने में, सब कुछ करने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो ये हमारा बाहरी वस्तुओं और व्यक्तियों से हमारा मन भी प्रभावित रहता है और मन में भी वही विचारों की उधेड़-बुन चलती रहती है जो दिन भर में हमने किया। तो ये सारे बाहरी प्रभाव और बाहरी व्यक्तियों से हमें विमुक्त होकर अपने में झांकना है, अपने अंदर देखना है। एकांत में जब हम बैठते हैं, एकांत क्या है? एकांत है अकेलापन। एकांत में जब हम बैठते हैं तो हम है तो अकेले, शरीर से कमरे में हम है तो अकेले, लेकिन हमारा मन भी कहीं न कहीं चला जाता है, तो वो एकांत नहीं है। बाहर के पूरे व्यवहारों के प्रभावों से, व्यक्तियों से हमारे मन को काट कर अंतर्मुखी बनना है। सामान्य रूप से क्या होता है? व्यक्ति की प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है केंद्रमुखी और बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी यानी बाहर का सारा व्यवहार और अंतर्मुखी यानी अपने अंदर झांकना। मैं क्या हूं? मेरा जीवन क्या है? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरा जीवन कहाँ जा रहा है? मुझे कौन से कर्म करने हैं कि जो मेरा भविष्य उज्जवल बने? अभी कर्मों की बात चल रही थी ना। कौन से कर्म मैंने कि जो कहता है ना, ओम कृतो स्मर, ओम किल्बे स्मर। हे कर्मशील जीव हम सब कर्मशील है, शरीर से, वाणी से, मन से कर्म तो करते ही रहते हैं, लेकिन किए हुए कर्मों को तो स्मरण कर, तूने क्या किया है, क्या नहीं किया है। एक बनिया होता है ना, तो दुकान चलाता है। दुकान चलाते समय वो शाम को अपना हिसाब लेखा जोखा देखता है कि कितना मुनाफा हुआ, कितनी खोट गई। यदि वो नहीं देखेगा तो उसका धंधा कहाँ जा रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा। इसी प्रकार एक विद्यार्थी भी अपने आप को देखता है कि मुझे कितना पढ़ना था और कितना बाकी है, मेरा अभी परीक्षा का इतना ही दिन बाकी है। तो हमें भी अपने जीवन के लिए अंतर्मुखी होकर आत्मा उन्नति के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब अंतर्मुखी होकर देखना है। अपने मन को तैयार करना है इसके लिए। तो एकांत विचार में हमें जाना है। वास्तव में हम अकेले ही हैं। दुनिया में से आए तब भी अकेले थे, जाएंगे तब भी अकेले ही। कर्म करेंगे तो हम अकेले ही करेंगे, कर्म का फल भोगेंगे तो हम अकेले ही भोगेंगे। माता पिता गुरु आचार्य हमें सीख देते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन करना ना करना ये हमारे ऊपर है। कर्म का कर्ता भोक्ता धर्ता हम स्वयं हैं। हम स्वयं हैं और स्वयं ही भोगेंगे। तो अकेला ही है हम, तो उसको क्या कहते हैं? स्वस्थ। स्व में स्थित हो जा, अपने आप में स्थित हो जा। पूरे 24 घंटे में से थोड़ा सा समय अपने आप में स्थित होकर होने के लिए निकाल। अपने आप में जब हम स्थित होते हैं तो अपनी आत्मा को हम देखते हैं, हम में आत्मा हूं ऐसा अनुभव करें और मेरा जीवन कहाँ जा रहा है इसके बारे में सोचे। केवल ये शब्द भी वही बता रहा है। केवल मानी अकेला, कोई दूसरा नहीं। तो हम अकेलापन तो पसंद ही नहीं करते। व्यक्तियों को कहते हैं कि अकेला रहना है तो पसंद ही नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अकेला तो अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई चाहिए। लेकिन हम अपनी आत्मा के साथ अपने अंदर आचार्य ज्ञानेश्वर जी बहुत बार क्या करते थे, तुम जहां भी हो तो अपने आप को अकेला मत समझो, परम पिता परमात्मा तुम्हारे साथ है ऐसा मानकर ही चलो। हम अकेले रहेंगे, हम अपनी आत्मा को देखेंगे तभी हम परमात्मा को देख पाएंगे, अन्यथा तो संसार की उधेड़ बुन में ही चले जाएंगे। हम सायं काल और सुबह शाम जो संध्या प्रार्थना करते हैं उसी समय भी हमारे मन में तो संसार की उधेड़ बुन आ ही जाती है। बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो ये हमारे संस्कार ऐसे बन गए हैं कि बाहर की दुनिया में हम ज्यादा अपना संस्कार चले जाते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर झांकना होगा। तो हमें अकेला ही झांकना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया से जब हमारा व्यवहार कट ऑफ होगा तभी हम अंदर देख पाएंगे।
तो हमें अकेला बैठकर क्या करना है? कोई भी व्यक्ति ऐसा चाहता है कि अपने दोषों को देखना है। हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी एक अच्छा सा भजन बोलते थे, मुखड़ा देख दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में, मुखड़ा देख दर्पण में। तुम्हारे जीवन में कितना पाप है कितना पुण्य है वो देखने के लिए अकेला बैठना है। बाहर के व्यवहारों की उधेड़-बुन में हम देख नहीं पाते ये सारी चीजें, बहुत ही सूक्ष्म चीजें होती है, सूक्ष्म संस्कार होते हैं। भाग्येश जी बता रहे हैं ना, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्मता से देखना होता है। कोई व्यक्ति यदि चाहता है कि जैसे कहते हैं दुरितानी दूर करो, तो हमें दूर करने के लिए प्रयास तो करना है। प्रयास तो करना है। हमारे मान लो हमारे में कोई दुर्गुण है, मान लो हमारे में क्रोध है, तो क्रोध को दूर करना व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसके अंदर जो विचार नहीं करेगा तो क्रोध अपने आप दूर नहीं होगा। उसके लिए हमें विचार करना है, अपनी मनस्थिति को बनाना है कि क्रोध मुझे क्यों आता है, क्रोध से क्या लाभ है क्या हानि है। क्रोध के ऊपर तो कई संशोधन भी हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार के विष द्रव्य पैदा होते हैं जो आगे चलकर जीवलेन बीमारियों का कारण बनते हैं। बीपी हाई हो जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और क्रोध में व्यक्ति विवेक ही भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ तक कि व्यक्ति को मार भी देता है। आज कई किस्से हम पेपरों में पढ़ते हैं कि भाई ने भाई का खून कर दिया, बेटे ने माँ को मार दिया। कैसी कैसी बातें होती। क्रोध में व्यक्ति भान भूल जाता है। तो ये क्रोध बड़ा दुर्गुण है, लेकिन उसको दूर करना यदि व्यक्ति चाहे तो दूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और क्रोध मुझे क्यों आता है, क्रोध को हमें दूर करने का संकल्प लेना पड़ता है और संकल्प लेते समय अपने आप को दृढ़ मनोबल से आत्मशक्ति ईश्वर से मांगनी पड़ती है कि मेरा एक काम मैं कर पाऊं। इसलिए परमपिता परमात्मा से हमें शक्ति मांगनी पड़ती है। हमारा दोष भी हम ऐसे ही नहीं देख पाते। सामान्य रूप से मोटे रूप से तो व्यक्ति अपने आप के दोष देख ही नहीं पाता, लेकिन जब ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना से हमारा अंतःकरण पवित्र बनता है ना, तब जाके हमें दोष दिखते हैं। जैसे कोई काला कपड़ा पहना है तो उसमें कोई धब्बे लगेंगे तो धब्बा दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो काला है। जब हम शुद्ध पवित्र वस्त्र सफेद वस्त्र पहनते हैं तो थोड़ा सा भी धब्बा थोड़ा सा भी दाग हमें दिखाई देता है। जब हमारा अंतःकरण पवित्र बनेगा तब हमें अपने दोष दिखाई देंगे और अपने दोष दिखाई देंगे तब हम उसको दूर करने के लिए भी प्रयासरत बनेंगे और अपनी अनुभूति अंदर आनी चाहिए कि एक मुझे दूर करना है। तो क्रोध को दूर करने के लिए व्यक्ति को इसी प्रकार प्रयास करना चाहिए। एक बाप बेटा था और बेटे ने बहुत बार क्रोध आ जाता था, बचपन से उसका स्वभाव क्रोध वाला था, तो वो अनुभूति तो उसको होती थी कि ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि क्रोध करने के बाद क्रोधी व्यक्ति सामने वाला दुखी होता है, इससे ज्यादा वो स्वयं दुखी होता है, क्योंकि हमारी आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, वो ऐसा व्यवहार चाहती भी नहीं है, लेकिन अविद्या के कारण जब हम ऐसा व्यवहार कर देते हैं तो आत्मा तो दुखी ही होती है। तो आत्मा के अंदर से आवाज उठती है कि नहीं, ये सुख नहीं मिला, दुखी मिला। तो इसी समय व्यक्ति को अनुभूति होती है कि नहीं, मुझे दूर करना चाहिए। ये ईश्वर की कृपा मानो। जब शुभ विचार आपके मन में आया नहीं कोई भी वस्तु करने का, तो ईश्वर की कृपा के कारण ही आता है। ईश्वर की जब कृपा होती है तब व्यक्ति को अच्छे विचार आते हैं। तो कई लोगों को ऐसे खून भी करते हैं, कितने अनहोनी काम करते हैं, लेकिन वो विचार ही नहीं आते, क्योंकि वो तो बड़े अंधेरे में भटके हुए, अज्ञान के अंधेरे में पड़े हुए, दलदल में उसके ऊपर अविद्या के पर्ज लगे हुए। तो यदि उसी बेटे को विचार आया कि मुझे क्रोध को दूर करना है, उसके पिता को पूछा कि मैं क्रोध को दूर कैसे करूं, तो पिता ने कहा कि एक संकल्प ले ले कि तू दिन में देख तुझे कितनी बार क्रोध आया, तो गिन कर उस सामने वाली जो दीवार है ना, इसमें इतनी किल्लियां लगा देना।
तो तुझे पता चलेगा कि मेरे से इतनी बार क्रोध हुआ। तो दूसरे दिन भी लगाना, तीसरे दिन भी लगाना, इसी प्रकार गिनते जाना। तो उसने इस प्रकार कार्य चालू किया, तो उसने धीरे धीरे अपने ऊपर कंट्रोल करता गया और धीरे धीरे वो एक भी के लिए एक दिन नहीं लगी। तो इसी प्रकार व्यक्ति यदि संकल्पबद्ध होता है, अंतर मन में विचार करता है, तो अपना जो भी दुर्गुण है उसको हटा पाता है और परमपिता परमात्मा को सच्चे दिल से की गई प्रार्थना में भी परमपिता परमात्मा अवश्य मदद करता है। इसी प्रकार हम सत्य को धारण करना चाहते हैं, क्योंकि सत्य के बारे में बहुत कुछ सुना है। महर्षि दयानंद ने भी इस आर्य समाज के 4 नियमों में तो सत्य का ही जिक्र किया है। सत्यमेव जयते, साच बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। तो इतना जब हम अनुभव करते हैं कि नहीं नहीं सत्य बड़ा धर्म है, झूठ सबसे बड़ा पाप है, तो यदि मैं झूठ बोलूंगा, सत्य नहीं बोलूंगा, तो मेरा पाप बढ़ जाएगा। सत्य बोलने के लिए हमें जागृत बनना पड़ता है, सतत जागृत रहना पड़ता है, अन्यथा तो हम दिन भर के व्यवहार में कई बार जाने अनजाने में स्वभाव वस्त भी थोड़ा सा असत्य बोल देते। तो ये सत्य बोलना भी एक अच्छा गुण है। और इसी प्रकार हमें अंतर्मुखी हो करके सौमनस्यो अपने मन को उत्तम बनाकर अपने मनुष्यत्व की रचना करना है। देव जैसे देवत्व की रक्षा करते, तो हमें मनुष्य कम से कम मनुष्यत्व की रक्षा तो करनी चाहिए। मनुष्यत्व क्या है? जो मानवीय गुणों से युक्त है, वो गुण तो हमारे में आने ही चाहिए। तो इसी प्रकार हम मनुष्यत्व की रक्षा कर सकते हैं। और एक अच्छा सा उपदेश के बारे में देखें तो कई अच्छे अच्छे उपदेश होते हैं। स्वामी सतपति जी के उपदेश भी बहुत अच्छे हैं। जो उनका अंतिम समय था, जब बिस्तर में से ही रहते थे, तब भी यहाँ से सन्यासियों को, आचार्यों को बुलाते थे अपने पास और कहते थे कि मैं उपदेश दे रहा हूँ, कम से कम 1 घंटा आने के लिए सुनो। तो ये उपदेश ऐसे अमूल्य होते हैं, बड़े व्यक्तियों के उपदेश बड़े अमूल्य होते हैं। स्वामी सतपति जी के कई उपदेश अच्छे अच्छे हैं। तो एक उपदेश ये भी है उनका कि तुम अच्छा काम करो, अच्छा विचार करो। जब अच्छा काम करना, अच्छा विचार करना सतत चालू रखो। कहीं भी आपने अच्छाई को छोड़ा है तो बुराई आने में देर नहीं लगे। आनो भद्रा क्रतो संतु, हमें 4 दिशाओं में से शुभ विचार प्राप्त था। सबके लिए शुभ ही सोचो, हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, हमारे सामने कोई भी बुरा व्यक्ति भी क्यों ना हो, हमारे मन में उसके लिए बुराई के लिए, उनके लिए कोई भी हमारे साथ अन्याय भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन हमारा मन में हमें किंचित भी उसके लिए ऐसा भाव नहीं उठाना है, क्योंकि हम वो तो बुरा है। हम ऐसे भी देखते हैं ना कि संसार में बुराई तो जैसे कहते हैं ना कि जेलों में कैदी ही होते, जंगलों में प्राणी ही होते, और संसार में रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी सब होते। तो वो तो होएंगे ही, व्यक्ति तो समाज है, संसार है, इसमें होएंगे ही। लेकिन मैं अपने सत्व गुण में स्थिर रहूं, यही देखना है। मैं अपने सत्व गुण को, जब लोप हो जाएगा मेरे में से सत्व गुण, एक पल के लिए भी चला गया, तो बुराई आने में देर नहीं लगेगी। बाहर के व्यवहार में नहीं आएगी तो मन में सूक्ष्मता से भी आ जाएगी। बहुत सूक्ष्मता से देखना है। तो स्वामी जी के उपदेश तो बहुत अच्छे अच्छे होते थे। वो कहते थे कि ईश्वर सामान्य सहायता तो सबको करता है, पशु पक्षियों को भी उनके कर्मों के अनुसार शरीर देता है, उसका जो भरण पोषण के लिए, उसका जो भोजन के लिए उनकी व्यवस्था करता है, उसका ज्ञान भी देता है, उसके निवास का ज्ञान भी देता है। कई बड़े बड़े अच्छे अच्छे पक्षी कैसे अपने अब निवास स्थान बनाते हैं। कीड़ी एक छोटी सी है, लेकिन उनकी ग्रहण शक्ति कितनी है। बारिश आने से पहले उसको पता चल जाता है कि अपने निर्वाह के लिए जो भी इकट्ठा करना है वो कर लेती है। परमपिता परमात्मा हरेक प्राणी को, हरेक मनुष्य को, आतंकवादी भी क्यों ना हो, पापी में पापी भी क्यों ना हो, सबको सहायता करता है। सामान्य सहायता ईश्वर सबको करता है, लेकिन विशेष सहायता ईश्वर केवल धर्माचरण करने वाले व्यक्तियों को, धर्मात्माओं को करता है, देवों को करता है। किस प्रकार करता है कि अत्यंत दुख आएगा,
अत्यंत दुख कष्ट में सहन करने की शक्ति देता है। महर्षि दयानंद का जीवन हमारे सामने है। 1 महीना लगातार कितना कष्ट था, रोम रोम में से विष निकल रहा था, कांच निकल रहा था, क्योंकि कांच के साथ दिया गया था। असह्य गर्मी, अंदर से बहुत ही गर्मी लग रही थी, उल्टियां दस्त लगे हुए थे और फोले हो गए थे, तालू में, आंखों में, कानों में, शरीर के हर एक अंग में फोले हो। कितनी असह्य पीड़ा थी। डॉक्टर न्यूमन ने जब देखा ने, अंग्रेजी डॉक्टर, तो आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी पीड़ा में एक व्यक्ति को हुंकारा भी नहीं कर रहा। वो कितनी अपार शक्ति है सहन करने की, वो कहां से आई? ईश्वर की देता है। ईश्वर हर एक व्यक्ति को देता है जो धर्माचरण करता है। हम बोलते हैं तचक्षुर देव वहितम, देवों का हित करने वाला है। हमें देव बनना है, हमें ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। बस ईश्वर हमारे लिए बैठा है, वो बड़ा दयालु। IK बिजलीवाला की कई पुस्तकें मैंने पढ़ी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, गुजराती पुस्तकें हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ईश्वर इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि हमारा जीवन में कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती है कि कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, क्या करें? ऐसे समय हमारी प्रार्थना सुनकर वो रास्ता बता देता है। जरूर है केवल मात्र हमें पवित्र सरल हृदय से, हृदय के भावों से उसको प्रार्थना करने की और अपने उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन बनाने की। वो बैठा है हमारे लिए, सतत बैठा है। तो परम पिता परमात्मा के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी कहते थे कि हम ईश्वर को कहते तमेव माता, तमेव पिता, तमेव बंधु, तमेव सखा। ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर हमारा गुरु है, ईश्वर हमारा आचार्य है, ईश्वर हमारा सखा है, ईश्वर हमारा बंधु है, सब कुछ। लेकिन हम लौकिक माता पिता के साथ जो व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार ईश्वर के साथ करते हैं क्या? आजकल के लौकिक माता पिता के साथ जो संतान व्यवहार करती है उसकी बात अलग है, लेकिन जो पिता आज्ञाकारी संतान है, वो पिता के एक बोल के लिए भी तैयार रहती है अपनी जान देने की, जैसे राम। तो ऐसा हम ईश्वर के साथ, ईश्वर तो हमें आज्ञा के रूप में वेद का ज्ञान दे दिया, क्या हम उसकी आज्ञा पालने के लिए, उसका एक एक वेद मंत्र को सुनने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए तैयार है? क्या हमारा ईश्वर के साथ ऐसा व्यवहार है? हमें कौन सी वस्तु को महत्व देना चाहिए कि जो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हो? हमारे कल बता रहे थे ना वो संस्कार वाले में शैलेंद्र जी कि हमारी जीवात्मा की क्या औकात है। यदि ईश्वर ने सृष्टि ना बनाई होती और शरीर ना दिया होता तो हम जीवात्मा की क्या औकात है? ये जीवन, ये सृष्टि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है और हम ईश्वर के दिए हुए प्रसाद की इतनी कृपा को भूल जाते हैं, उसकी बातों को हम कितना मान्य करते हैं। तो परम पिता परमात्मा के साथ का हमारा ये व्यवहार पक्षपात पूर्ण है। हमारे ऋषियों की बातों को भी हम पक्षपात, ऋषि दयानंद की कितनी बातों को हम मान्य करते हैं, उसके अनुसार कितना हमारा आचरण है। उनके सिद्धांत ने तो हमने दे दिया, लेकिन उस सिद्धांतों का हमारा व्यवहारिक जीवन में कितना है? तो यदि हमारे ऋषियों के साथ हमारा ऐसा व्यवहार है, परम पिता परमात्मा के साथ हमारा ऐसा व्यवहार है, तो ये अन्याय है, एक अधर्म है, ये पाप की कोटि में है। हम ऐसे ऐसे हमें पापों को देखना पड़ेगा, क्योंकि पाप सामान्य रूप से हम मोटे रूप से करते हैं, वही पाप नहीं है, ये सब भी पाप है। वेदों में विधि और निषेध दो बातें बताई गई है। विधि यानी जो करना है और निषेध यानी जो नहीं करना है। हम उसके अनुसार चलते हैं क्या? तो स्वामी जी का उपदेश तो एक एक रत्न कणिका के समान है। स्वामी जी ने ये भी कहा कि एक तपस्वी व्यक्ति होता है ना, वो दुखी नहीं होता, उसके जीवन में कितना ही कष्ट क्यों ना आए, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि कितना ही क्यों ना आए, लेकिन वो दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने तप को ही अपना लक्ष्य माना है, लक्ष्य का साधन माना है। ब्रह्मचारी आदि कितना तप करते हैं, आश्रमों में रहते हैं। पहले तो स्वामी जी के समय में तो इतना तपस्वी जीवन था कि भोजन में भी
बिना नमक का खाना है, ऐसे चटाई पर सोना है। आजकल थोड़ी सुविधाएं बढ़ा दी गई है, लेकिन वो तप उनको तप नहीं लगता, कष्टमय नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने इस तप को अपना लक्ष्य का साधन मान लिया है। और तपस्वी व्यक्ति जब कुसंस्कार उठते हैं ना अपने अंदर, तब उसके सामने लड़ता है। कुसंस्कार तो जन्मों जन्मांतर के है, उठेंगे, उनके जीवन में भी उठेंगे, हमारे सामान्य व्यक्तियों के जीवन में भी उठेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन वो लड़ते हैं उसके सामने और उसको पराजित कर कर अपने अंतःकरण को पवित्र बनाते हैं, और हम इसके सामने भोगी व्यक्ति उनके वश में आ जाते हैं। यही फर्क है हमारे में और उनके। समय है ना अभी? कितना समय हुआ? दिखाई नहीं दे रहा अभी। हाँ, 3 मिनट बाकी है। ठीक है। तो इसी प्रकार स्वामी जी ने तो अनेक प्रकार के उपदेश दिए हैं हमें। तो स्वामी जी जैसे कहा ना मैंने पहले कि ईश्वर से हमें क्या क्या शक्तियां मिलती है। एक तो दुख सहन करने की अद्भुत शक्ति मिलती है और शुभ कार्यों की प्रेरणा मिलती है। हमारे जीवन में कहीं भी शुभ कार्य करने का विचार आए तो मान लो ये ईश्वर की ओर से है। कहीं दान देने का विचार आ गया, कहीं अच्छी सी स्वाध्याय करने का विचार आ गया, कहीं अच्छा सा यज्ञ आदि पारायण यज्ञ करने का विचार आ गया, तो ये शुभ कार्य है। शुभ कार्य करने की जो प्रेरणा देता है वो ईश्वर देता है। और परमपिता परमात्मा हमारे निर्णय लेने की शक्ति को, क्योंकि कोई भी हमारे जीवन के अंदर हम कहते हैं अग्नि नये सुपधाराय स्मान, हे परमपिता परमात्मा मेरे जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक धर्म का एक अधर्म का, एक न्याय का एक अन्याय का, एक श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। हर समय 2 रास्ते होते हैं। कहीं झूठ बोलना है, कहीं सत्य बोलना है, कहीं अन्याय करना है थोड़ा सा, कहीं अपनी लोकेशना के कारण वितेशना के कारण कहीं छोटा मोटा झूठ बोल देना। दोनों रास्ते हर समय होते हैं। लेकिन उसी समय परमपिता परमात्मा हमें हमारे इसी निर्णय लेने की शक्ति देता है कि हम सही रास्ते पर चलते हैं। और आजकल तो डिसीजन पावर करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि आज के जीवन में अनेकों प्रकार की उलझने हैं, झंझावाटे हैं। बड़े बिजनेस में भी लोगों को बहुत निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक निर्णय के कारण कहीं ऐसा उसका बिजनेस नीचे बैठ जाता है, कहीं एक निर्णय के कारण ऊपर उठ सकता है। तो हम सुबह शाम ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, ईश्वर से शक्ति मांगेंगे, ईश्वर की अनुभूति हर समय हमारे अंदर रहेगी, तो हम ईश्वर हमें निर्णय लेने की शक्ति बढ़ा देता है। और दूसरा ईश्वर प्रणिधान। स्वामी जी ने कहा कि यदि व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान में पूरा दिन रहता है कि ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, मेरे पास जो भी विद्या है, जो भी ज्ञान है, जो भी साधन है वो ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं, ईश्वर ही मुझसे करवा रहा है अच्छे कार्य, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं कर सकूं, तो ये ईश्वर का दिया हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर प्रणिधान जब हम बना रखते हैं तो क्या होता है कि ईश्वर प्रणिधान बनाने से हमारे कुसंस्कार क्षीण होते हैं। संस्कार तो हमारे अंदर भी हैं, सबके अंदर है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान की परिस्थिति में जब हम रहते तो हमारे कुसंस्कार क्षीण हो जाते हैं। और सत्य के लौकिक सुख भी व्यक्ति तब भोग, एक संयम के बारे में उन्होंने अच्छी सी बात कही कि लौकिक सुख भी व्यक्ति तब भोग पाएगा जब संयमित जीवन में जिएगा। और संयम से तो व्यक्ति अपना शरीर गंवा देता है। उदाहरण के लिए मान लो सामने अच्छा सा भोजन है और भोजन के ऊपर संयम नहीं रखा और लिमिट से बाहर भोजन कर लिया तो शरीर बिगड़ेगा। कोई भी विषय के विषय में सोच लो, जहाँ संयम नहीं है वहां तो अवश्य अपना पतन ही है। तो लौकिक व्यक्ति भी भोगों को तब भोग पाएगा जब संयम से भोगेगा तब। तो हमें भोगना है, संसार में रहते तो साधन है, सुख सुविधा है, भोगे, लेकिन संयम रखें, हर चीज में संयम। तो इसी प्रकार उन्होंने सत्य के विषय में भी कहा कि जिस किसी भी प्रकार का भय होता है ना, वो व्यक्ति पूर्ण सत्यवादी नहीं होता। किसी से जो दबा हुआ है, किसी से बड़ा प्रिय अधिकारी है, उसके सामने मैं सत्य कहूंगा तो मेरे ऐसे निष्कासित किया जाएगा,
वो व्यक्ति मुझे अपमानित करेगा, ऐसा ऐसा जो कोई भी भय होता है, तब व्यक्ति किसी से भी भयभीत होता है तो सत्य नहीं बोल सकता। लेकिन जो ईश्वर से भय रखता है ना, वो किसी से नहीं डरता। तो महर्षि दयानंद के सामने भी यही परिस्थिति थी। एक भी परिस्थिति में उन्होंने कभी भी असत्य से समझौता नहीं किया, क्योंकि वो ईश्वर के से भयभीत थे। तो ईश्वर से जो भयभीत होने वाला व्यक्ति कहीं भी ऐसे अपने निर्णय को गलत नहीं करता। तो इसी प्रकार हमें उपदेश तो अनेक है, विद्वानों के भी हैं, ऋषियों के भी है, ईश्वर के तो है ही। तो इन उपदेशों के अनुसार ऊपर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उस पर निर्णय निकालना चाहिए और उसके अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। तो वेद की ये सूक्ति तब सार्थक बनेगी कि समश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधीश। और इसको हम किस प्रकार करें, तो इसके लिए भी हमने इस प्रकार मार्गदर्शन दिया गया कि प्रातः सायं हम अपने अंदर बैठे एकांत में आत्मनिरीक्षण करें कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, कौन से दोषों पर मैंने विजय प्राप्त की है, कौन से दोषों को मैं हटा पाया हूँ, नहीं हटा पाया हूँ, और मेरी मनस्थिति अपना तत्व ज्ञान विवेक ज्ञान इसी प्रकार बढ़ाऊं कि मैं उस दोषों पर जीत अवश्य प्राप्त कर सकूं। इति ओम शांति। धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। बोर्ड कैरम बोर्ड होता है, उसमें टुकड़ी होती है काली और वाइट, ब्लैक और वाइट। तो हम अपने शॉट से काली में लगाते पुण्य वाली, या तो अच्छी जो काली है क्लिष्ट है, दुख देने वाली, दुख बढ़ाने वाली, उसमें देते हैं। हर क्षण हमें बुद्धि का निर्णय करके अपना शॉट लगाना है और वो एक एक शब्द हम लिखते जाते हैं, अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं। तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस ओर जाना है, वो हमारे हाथ में है और हम ही अपना भाग्य को लिखते हैं। तो कर्म पर श्रुति जी ने भी बहुत अच्छा बात की और यहाँ भी वेद के उपदेश द्वारा भी बहुत अच्छी बात लीला बहन जी ने भी कही। तो खूब धन्यवाद। आप जयघोष शांति पाठ के बाद करवाइए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। कल आवाज पूरी नहीं गई थी, कल अधूरी में रहेगी। बहन जी के वाक्य जो है एक, ठीक है, कि किसी चीज को हम श्रवण करें और मनन करें, तब जीवन में धारण करें। ये वाक्य बहन जी का बहुत ही धारण करने योग्य है। सुनिए, मनन कीजिए और अपने लायक है तो धारण कीजिए, नहीं तो मत धारण कीजिए। बहुत अच्छा का समापन शांति पाठ और जयघोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय गौ माता की पालन करो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलते रहे, ओम का झंडा उड़ता रहे, आर समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश घर घर बोझे। प्रणव ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः।
बहुत धन्यवाद, नमस्ते। कल पुनः मिलते हैं इसी क्लिप पर। आचार्य रमेश दर्शनाचार्य संध्या के विषय में आगे चलेगा, तो कल पुनः मिलते हैं।